बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अयाज शौकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खुदा परस्त गुलाम की दुआ के बारे में बात करने वाले हैं। नाजरीन, सुनते हैं आज का ये और एक सबक आमोज वाक़या। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्क़ा के लिए मैदान में अरफात में जमा होते रहे और अल्लाह व सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते रहे, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह भी कहत की आसार कम न हुई। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक हफ्ते इस तरह गुजरा गया। चुनांचे आइंदा हफ्ता नमाज जुमा की अदायगी के बाद लोग फिर से अरफात में जमा होते रहे और पाक परवदिगार से दुआ मांगने लगे। तो अचानक मैंने देखा कि वहाँ एक सियाह फाम ज़ईफ व नौजवान इंसान है, जिसने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिर कर रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाई कि तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, इस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तू बारान रहमत से अपने बंदों को सैराब न करे दे। चुनांचे इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर सियाह बादल छा गए और इस कदर मीना बरसा की मैं हैरान था। बाद अज़ां इस सियाह फाम बंदा खुदा ने अपने रब्बुल इज़्ज़त की खूब हम्द सना बयान की और अपनी राह को चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे हो लिया कि देखूं कि ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक बर्दा फरोश रहता था, तो देखा मैं वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपए लेकर इस बर्दा फरोश के मकान पर जा पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे अपने लिए एक गुलाम खरीदना है। मेरी इस दरख्वास्त पर इस सौदागर ने तकरीबन 30 गुलाम मुझे दिखाए। इन सब को देखभाल की। मैंने इस सौदागर से कहा कि आला व और भी कोई गुलाम आपके पास है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा गुलाम और है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा, इससे भी दिखा दो। तो सौदागर इस गुलाम को ले आया, जिसको मैं देख चुका था कि इसकी दुआ से अल्लाह ताला ने बारान रहमत की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर खरीदा? सौदागर कहने लगा, क्या खरीदूं? तो ये मैं 20 अशरफियों का है, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफियों का दे दूंगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियां ज्यादा दूंगा। फिर फरमाने लगे कि बस इसका सौदा करके वो गुलाम का हमरा लेकर चला आया। तो वो गुलाम कहने लगा, मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों खरीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज किया कि मैंने तुमको इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर गुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी, जिसके लिए मखलूक परेशान थी। इसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। इसके बाद इसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा कि तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। इसके बाद मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी कि ए बिन मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरे मगफिरत फरमा दी। बाज़ां इस गुलाम ने कामिल वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के
آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلائے۔ جب دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی معمولی کفن دیکھی اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ پس جب میں سویا تو دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ لباس پہنے ہوئے ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، اے بن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سبحان اللہ، اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھولی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جناز ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔